जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय 12वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणमथ प्रथमस्कन्धो तद्वादशोऽध्यायः। शौनक उवाच अश्वत्थामोपसृष्टेन वः ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उद्धरायातो गुरवो ईशेन जीवितः पुनः। तस्य जन्मो महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनो निधनं च यतेवासी स्वप्रीत्य गतवान् यतः। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नो श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाक्षुको। सोनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसने उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत उवाचो अपीपलो धर्मराजो पितृवदरंजयन प्रजा निस्पृह सर्वकामीभ्यो कृष्णपादाब्ज सेवयो संपदो कृतमूलो कामहिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्चौधृतवं गतं। किं ते कामासुरस्पारा मुकुन्द मनसो द्विजो अद्विजो नुर्मुदं राज्ञो छोते तस्यो यते तरें। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रय हो गए। सोनकादि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। मातर गर्भगतो वीर स तदा भृगुनंदन तदरस पुरुषं कंश्चेत् दह्यमानो स्वतेजसो दह्यमानो स्त्रतेजसो अंगुष्ठमात्रमबलं स्फुरत्फुरट मौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वासो समच्युतं। श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं शतयाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभ्यां रामयन्तं गदामोह। सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष हैं। वह देखने में तो अंगूठे भर के हैं। भगवान इतने से बन गए थे परीक्षित की रक्षा करने के लिए। माता का गर्भ कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, उसमें परीक्षित इतना सा रक्षा करने के लिए भगवान अंगुष्ठ मात्र ममलम इतने से बन गए। वही वर्णन यहाँ किया गया है। परीक्षित देख रहे हैं ये कौन हैं। देखने में तो अंगूठे भर के हैं, परंतु उनका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाते जा रहे हैं और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहे हैं। भगवान ने परीक्षित की चारों ओर घूम घूम के रक्षा की है माता के गर्भ में। अस्त्र तेज स्वागतया निहारामिव गोपति विद्यमंतम सन्निकर्षे परियेक्षत इत्यसो विदूय तदमे आत्मा भगवान धर्मगुब्यो मिशतो दशमासस्य तत्रिर्वांतरतदे हरि। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपनी समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के
तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। तथा सर्वगुणोदर के सानुकूलो ग्रहोदय जज्ञे वंशोधर पांडुर्भूयो पांडुर्भोजसो तस्य प्रीतो मना राजा विप्रेधौर्म्य कृपादिभिः जातकं कारयामासो वाचेत्वाच मंगलम। हिरण्यं गां महिं ग्रामान् हस्त्यस्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यो प्रजार्ति तीर्थे स तीर्थविदो। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले सो समय में के पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को वर्ण गोए पृथ्वी गांव उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्ट राजानं प्रश्नयान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्ति पूर्वणां पौरवर्षव देवेन प्रतिघातेन शुक्लेशस्तमुपेयुषि रातो वोनुग्रहार्ताय विष्णुनां प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके प्रचव भविष्यन्ति न संदेहो महाभागवतो महान्। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुष शिरोमणि काल की दुर्निवार राति गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना नहीं चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिरोवाचो अप्येषो वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनो अनुवर्तता स्विद्देशसा साधुवादेन सत्तमो। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मण उवाचो ब्राह्मण ऊचो पार्थो प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवो ब्रह्मण्यो सत्यसन्धश्चो रामो दासरथिर्यतो एष दाता शरण्यश्चो यथा योऽसि नरसिवे यशो वितनिता स्वानां दोष्यन्तिरिव यज्वनं धन्विनामग्रणीरे स तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुतासु इव दुर्धर्षो समुद्रम इव दुस्तर। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश को पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नरेश के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। मृगेन्द्रो विक्रांतो निसेव्यो हिमवानिभो तितिक्षुर वसुदेवासो सहिष्णु पितरा विभो पितामह शम साम्ये प्रसादे गिरिशोपमो आश्रयो सर्वभूतानां यथा देवो यथाश्रयो सर्वशतगुणमाहात्म्ये एष कृष्णो मनुव्रतो वरन्तदेवो इवोदारो ये यातिरिव धार्मिको धृत्याबली समः कृष्णे प्रह्लादाय वसद्गृहो आहतीर्षो सुमेधानां वृद्धानां पर्युपासको राजर्षीणां जनीयता शास्ता चोत्पत्तिगामिनां निगृहीतां कलेरे स भवोदरमस्य कारणात्। यह सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य पृथ्वी के समान सदृश्य तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंतदेव के समान उदार होगा और यह हाथी के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का कराने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलियुग का भी दमन करेगा। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितां प्रसृत्य प्रपत्यस्यत उपसृत्य मुक्त संगो पदम हरे जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हितवेदनर्वगंगायां यास्यन्त्यद्भुतकुतो वयं यास्यत्यद्भाद्कुतो वयम् इति राज्ञो उपादिश्यो विप्रा जातः कुकोविदो लब्धा पचितयो सर्वे प्रतिजग्मुस्वकान् गृहान् स एष लोके विख्याता परीक्षित यत्प्रभो गर्वे दृष्ट्वा मनुध्यायन् परीक्षित नरेश्वयो स राजपुत्रो ववृधे आसु शुक्लो इवोडुपो आपूर्यमाण पितृभि काष्ठाभिर्वसोन्वहम्। ब्राह्मण कुमार के हिसाब से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर वह
वह यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन व्यास नंदन सुखदेव जी से यो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखे इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन में क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। यक्षमाणो सुमेधेनो ज्ञातिद्रोह जिहासयो राजा लब्धो धनो ददवान वनियत्रो करदंडयो तदभिप्रेत्य मालक्ष्य भ्रातरोचित चोदितो धनं प्रहीण मा जगनोरुदिच्यां दिशि भूरिशो तेन संवृद्ध संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरो वाजी मेधे स्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समय जदधरिम् आहूतो भगवान राज्ञो याजयित्वादुजे नृपम् उवासो गतिजनमासान् स्वदां प्रिय काम्यो। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मवीरू महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने स्वध पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। ततो राज्ञा विनुज्ञाता कृष्णया स बंधवे ययो द्वारावतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदभिर्व्रतम्। सौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे नेमिकोपाख्याने परीक्षित जन्म दुत्कर्षो नाम द्वादशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, त्रयोदश अध्याय में। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी कथा हम श्रीधाम वृंदावन से श्रवण करने को मिल रही है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।